प्रिय विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन अध्याय 3। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन। बच्चों, हमने सबने देखा है कि भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को एक घोषणा करी जिसमें हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तो सार्वजनिक मूल्य के नोट जो कि 500 रुपये एवं 1000 रुपये के नोट हैं तत्काल प्रभाव से विमुद्रित कर दिए गए हैं, अर्थात बंद कर दिए गए हैं। कुछ विशिष्ट सेवाओं जैसे उपयोगिता के बिलों का भुगतान को छोड़कर इन नोटों को सरकार ने इनकी जो कानूनी रूप से इनकी जो मान्यता थी उस मान्यता को समाप्त कर दिया। यानी इसको डीमोनेटाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसको विमुद्रीकरण कहते हैं। तो ये इस विमुद्रीकरण से यानी 500 और 1000 रुपये के नोट जो सरकार ने पुराने नोट बंद कर दिए, इससे हमारे यहाँ जो मुद्रा थी उस मुद्रा में 86% 86% तक जो है मुद्रा में कमी आ गई। ये मुद्रा अवैध हो सकती थी, इसलिए सरकार ने इसको बंद कर दिया। भारत के लोगों को अवैध मुद्रा बैंकों में जमा करनी पड़ी तथा साथ ही नगद निकासी पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए गए। दूसरे शब्दों में कहें तो घरेलू मुद्रा तथा बैंक में जमा में परिवर्तन नियता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे जो प्रभाव हुआ, इसकी जो विशेषता थी वो विशेषताओं पर हम ध्यान दें कि विमुद्रीकरण को कर प्रशासन उपाय के रूप में देखा गया कि इससे सरकार को अधिक मात्रा में कर की प्राप्ति होगी। घोषित आय से उत्पन्न छोड़कर धारिता को नए नोटों के बदले तुरंत बैंकों में जमा करा दिया गया, परंतु काला धन रखने वालों को अपनी गैर अभिलेखित संपत्ति मतलब जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था संपत्ति की घोषणा करनी पड़ी और जुर्माने की दर से कर का भुगतान भी करना पड़ा, जिससे सरकार को कर के रूप में अधिक धन प्राप्त हुआ। दूसरा है विमुद्रीकरण की व्याख्या सरकार द्वारा किए गए उस उपाय के रूप में की जा सकती है जो यह संकेत करता है कि कर अपवंचन यानी कर की चोरी को लेते समय तक सहन अथवा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो सरकार को इस प्रकार कर की जानकारी प्राप्त हुई, लोगों के अवैध धन की जानकारी प्राप्त हुई और उसको सरकार ने ख़त्म किया। फिर थर्ड नंबर है विमुद्रीकरण से बचतों को भी औपचारिक विमुद्री वित्तीय तंत्र में दिशा मिली, है ना। बैंकिंग तंत्र में जमा किया गया अधिकांश धन लोगों ने बैंकों में, अब वर्तमान समय में व्यक्ति अपने धन जो है बैंकों में रखना पसंद करते हैं, सुरक्षित रहता है। अधिकांश रोकड़ निकाल लिया गया था, परंतु बैंकों द्वारा कुछ नई जमा योजनाएं प्रस्तुत की गई जिसमें कम ब्याज दरों पर आधार पर ऋण उपलब्ध कराना जारी रखा गया। तो इस प्रकार से ये इसकी विशेषता रही विमुद्रीकरण की। अब हम देखें कि विमुद्रीकरण के द्वारा जो है क्या प्रभाव पड़ा है। इसमें नेक्स्ट 4th नंबर पॉइंट पे आते हैं हम, कम रोकड़ अर्थव्यवस्था का निर्माण। विमुद्रीकरण की एक अन्य विशेषता है अर्थात अधिक बचतों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली की दिशा प्रदान करना तथा कर अनुपालन में सुधार करना, ये भी इसका एक विशेषता रही। अब देखिए विमुद्रीकरण के क्या प्रभाव रहे। सरकार ने जो विमुद्रीकरण किया है उसका जो प्रभाव है वो इस प्रकार से है। जैसे हम देखें मुद्रा और ब्याज दरों में तो रोकड़ के लेन देन में कमी आई, बैंक जमा में वृद्धि हुई मतलब बैंकों में अधिक मात्रा में धन जमा करने लगे लोग। फिर है वित्तीय बचतों में फिर वृद्धि हुई मतलब लोगों ने बचत करने की प्रवृत्ति भी इसमें आ गई, क्योंकि बैंकों में हमारा पैसा जमा रहता है, हम उसको खर्च आसानी से नहीं कर पाते जब तक बैंक से न निकालें। फिर देखिए निजी संपत्ति, इसमें कमी आई है क्योंकि विमुद्रीकरण नोट नहीं लौटाए गए तथा भूमि भवन के मूल्य में भी कमी आई है, इसमें भी कमी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, है ना, उसमें प्रभाव नहीं पड़ा, व्यक्तिगत जो है उसी में प्रभाव पड़ा है। डिजिटाइजेशन, नए उपयोगकर्ता, है ना, इसमें डिजिटल लेन देनों में भी वृद्धि हुई, लोगों ने डिजिटल लेन देन करना प्रारंभ कर दिया। भूमि भवन के मूल्य में किसी प्रकार की कमी नहीं, मूल्य में कमी हुई, है ना, मूल्य बढ़े नहीं उसके, कम रहे या घटे। कर संग्रहण, बढ़ते प्रकटन के कारण आयकर में वृद्धि हुई। सरकार को कर के रूप में जो आय प्राप्त होती है वो आय सरकार की बढ़ी क्योंकि अधिकतर लोगों को अपने छुपे हुए धन की जानकारी सरकार को देनी पड़ी। तो इस प्रकार से ये विमुद्रीकरण रहा। विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी। इस नोटबंदी का हम सब ने देखा है, हमारे सामने की बात है कि सन 2016 में सरकार ने जब नोट बंद कर दिए थे तो हमारे यहाँ पर आर्थिक स्थितियों में मतलब बैंकों में भी काफ़ी वो रहा
कि नोट बैंकों के पास भी लिमिटेड पहुंचते थे, बैंक उस लिमिटेड नोटों को जनता में इशू करती थी। सरकार ने उसके लिए भी निश्चित कर दिया था कि एक व्यक्ति कितने नोट ले सकता है, मतलब विड्रा कितने कर सकता है, पैसा कितना निकाल सकता है बैंक से। तो उसकी भी सरकार ने लिमिटेशंस कर दी थी। एक सप्ताह में इतने रुपए, एटीएम से भी हम लोग ज़्यादा पैसा नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि सरकार ने ये चाहती थी कि हर व्यक्ति को नोट मिले, हर व्यक्ति के पास रुपए पहुँचे। मगर उस समय सरकार के पास इतने अधिक मात्रा में धन नहीं था, नोट नहीं था। स्पेशल नए नोटों को प्रिंट कराया गया, नए नोट हमारे सामने आए, हम जिनका आज उपयोग कर रहे हैं। तो ये विमुद्रीकरण के बाद ही नए नोट हमारे यहाँ देश में आए। हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ने इनको जनता के लिए प्रस्तुत किया है। यह विमुद्रीकरण को आप लोग लिखें, समझें और अनुभव के आधार पर भी इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं।